आपकी होम स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि होम स्क्रीन पे जितने ज्यादा एप्स होंगे उसका मतलब उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। होम स्क्रीन जितनी क्लियर होना उतना ही आपका फोन यूसेज इफेक्टिव होगा। ये है मेरी होम स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 5 ऐप हैं। इनफैक्ट मेन ग्रिड पे सिर्फ एक ही है एंड इट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री। लेट्स गो थ्रू दिस, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे एप्स आपको दिखाने वाला हूं जो मेरे फोन पे हैं, क्यों है, उनको मैं कैसे यूज करता हूं, एंड मे बी दैट कैन बेनिफिट यू एज वेल। होम स्क्रीन पे सबसे पहले बॉटम पे 4 एप्स, फोन, ईमेल, कैलेंडर एंड म्यूजिक। फोन, क्योंकि फोन है तो फोन को थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, लेकिन मैं फोन ज्यादा करता नहीं हूं और मुझे फोन बहुत आते हैं, तो मिस्ड कॉल्स बहुत होती हैं, बहुत सारी स्पैम कॉल्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, डोनेशन कर दो सर, लेकिन वो सब कुछ आता ही है। ईमेल माय लाइफलाइन। ईमेल और कैलेंडर मेरे सबसे ज्यादा 2 यूज्ड एप्स हैं। ईमेल में मेरा पूरा टू डू लिस्ट चलता है, तो अगर मुझे कुछ खुद को करवाना होता है या किसी और को करवाना होता है तो मैं उनको ईमेल भेजता हूं या खुद को ईमेल भेजता हूं। अगर किसी और को मुझसे कुछ कराना होता है तो मैं उनको बोलता हूं कि मुझे ईमेल भेज दो। ईमेल इज माय वे ऑफ मेकिंग श्योर आई डू एवरीथिंग दैट आई हैव टू, क्योंकि मैं 0 इनबॉक्स मेंटेन करता हूं, व्हिच मींस मेरी ईमेल में कभी भी कोई भी अनरेड ईमेल नहीं होगी। हर एक ईमेल रेड होगी और हर एक ईमेल को मैं पढ़ूंगा। कैलेंडर पे मेरी पूरी दुनिया समाई हुई है, तो कैलेंडर अगर देखते हैं तो अभी हम मंडे को देख रहे हैं, विच इज द 29th ऑफ मे एंड वीकली शूट है। जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह एक एक्सेंचर के साथ सेशन था, तो वो हुआ। 7 बजे शाम को मेरी टीम का जो वीकली हडल है वो होगा। कल मैं बॉम्बे जा रहा हूं, एक और जो एक बहुत बड़ा होटल ग्रुप है उनकी सेल्स मीट है, तो उसके लिए। एंड 4:15 बजे मैं एक बुक, जो मेरी अगली बुक आने वाली है, उसके लिए कैचअप कर रहा हूं। एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जो चलते रहते हैं। द कूल थिंग अबाउट द आईफोन इज, ये आपका नहीं, एक्चुअली द गूगल कैलेंडर लिंक इज कि ये आपका कैलेंडर है लिस्ट व्यू में, एंड जैसे मैं ये करता हूं तो वो वीकली व्यू बन जाता है। सो यू कैन एक्चुअली सी योर एंटायर वीक, व्हिच आई फेल्ट वाज क्वाइट कूल। एंड देन देयर इज म्यूजिक। म्यूजिक में वो सारे गाने जो मुझे पसंद हैं, वो सारे गाने जो विदुर को भी पसंद है, जो हमारा 12 साल का लड़का है, सो ही कीप्स एडिंग इन देयर। हमारे पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन है। हम हाल ही में बैकस्ट्रीट बॉयज के कॉन्सर्ट में गए थे, तो बैकस्ट्रीट बॉयज के गाने जुड़े हुए हैं, डले हुए हैं। अभी उसका हाई चल रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट 2000 में वापस चला गया हूं, जब मैं 18 साल का था, 16 साल का था, शायद आपकी उम्र का था। दैट इज म्यूजिक। एंड देन द ओनली ऐप ऑन द स्क्रीन इज दिस ऐप कॉल्ड काम। काम मेरा मेडिटेशन ऐप। This is the app that I use to meditate every day. 30 मिनट। मैं किसी की आवाज नहीं सुनता हूं, तो कोई मुझे नहीं बता रहा होता कि अपनी सांसों पे ध्यान दो, ये करो, वो करो, ये सोचो ना। मैं सिर्फ चिड़िया, पानी और हवा की आवाज सुनते हुए मेडिटेट करता हूं, अपने जहन में अपनी सांसों को ध्यान करते हुए। एंड एवरी 10 मिनट्स एक घंटी बजती है, तो 3 घंटियों बाद मुझे पता चल जाता है कि 30 मिनट खत्म हो चुके हैं। एंड दैट इज हाउ माई इंडिकेशन इज। ये है मेरा होम स्क्रीन। एंड होम स्क्रीन एज यूल सी इज वेरी वेरी क्लीन। तो जब भी मैं अपने फोन को खोलूंगा तो मेरा ये होम स्क्रीन आता है, विच इंश्योर्स कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के मिनिमल एक्सक्यूजेस होते हैं। देन आई गो टू द सेकंड स्क्रीन, एंड सेकंड स्क्रीन इज स्लाइटली मोर डिस्ट्रैक्टेड। इसमें आप देखेंगे कि all the top apps that I use वो हैं। So let's start। सबसे पहले settings is just normal settings। फिर उसके बाद clock का मेरा main reason है 2। एक तो world clock, तो जो मेन शहर हैं जहां मेरे दोस्त हैं, यहाँ कहीं कुछ काम वाम होता है तो उसका टाइम पता कर पाना। एंड देन अलार्म में आप देख सकते हैं कि 5 और 9 का मेरा मेन अलार्म है, विच इज व्हेन आई हैव टू वेक अप इफ आई हैवंट वोकन अप बाय माय ओन। तो यूजुअली तो मैं 4:30 और 5 बजे के बीच में खुद ही उठ जाता हूं, लेकिन अगर सोते ही रहे तो 5:09 पे ये अलार्म बजता है। इस अलार्म को मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि वो अलार्म मैं घड़ी पे ले आया, तो घड़ी एकदम आराम से टिक 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 करके मुझे उठा देती है, विच आई फाइंड बेटर एज अगेंस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द फोन अलार्म। कैलकुलेटर पे बस टिक टिक टिक, मुझे नंबर्स तो बहुत पसंद है तो वो करते हैं, लेकिन द कूल थिंग अबाउट द आईफोन कैलकुलेटर इज ये स्ट्रेट है, एंड देन द मिनट यू टर्न इट वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाता है। सो आई कैन यूज ऑल ऑफ माई फॉर्मूला, वो टू द पावर, ये कंपाउंडिंग के वो सब, विच इज क्वाइट कूल। Then there is Safari. Safari is the web browsing app. तो मैं Chrome नहीं यूज करता हूँ on my phone, मैं Safari यूज करता हूँ क्योंकि I find it better at least in the phone experience. उसके बाद है Amazon. Amazon is just the standard app. The only difference is कि ये business app है, तो as a business we are registered with Amazon, तो हमें GST credit वगैरह मिलता है, so that's why we use this app a lot for almost all our purchases. उसके बाद Photos is just my entire world, everything documented. इसमें से कुछ चीजें मैं Instagram पे शेयर करता हूँ, कुछ चीजें मैं न्यूज़लेटर में शेयर करता हूँ, कुछ चीजें मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ, but this is just my journey of how I am going about my life. बहुत सारी चीजों को मैं डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ, चाहे वो बच्चों के वीडियो हों, खुद के हों, हमारे जनरल फैमिली आउटिंग्स या कुछ भी ऐसा। It's just a wonderful way of documenting it. कैमरा है, which is how
योर कैमरा वुड ऑल्सो बी। उसके बाद इस ऐप इज कॉल्ड GarageBand। GarageBand ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। दिस इज द नेटिव ऐप ऑफ एप्पल फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी हो तो GarageBand इज अ ग्रेट ऐप। ये शायद सिर्फ आईफोन पे अवेलेबल है। तो अगर मुझे कभी कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना होता है या कोई ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करनी होती है, या अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कैमरा है लेकिन ये माइक के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, तो आई विल पुट माई माइक इनटू माई फोन ऑन GarageBand और कैमरा के थ्रू मैं वीडियो कैप्चर करूंगा सो दैट आई गेट बोथ हाई क्वालिटी वीडियो एज वेल एज ऑडियो। उसके बाद पेटीएम के ज्यादातर 2 यूज केस हैं, मूवी टिकट परचेजिंग एंड ऑल्सो यूपीआई इज माई डोमिनेंट परचेज। तो बहुत सारी पेमेंट्स या अगर कुछ ऐड करना होता है डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, वो सारा यूपीआई से होता है। देन देयर इज iTabla Pro। iTabla Pro इज एन इंटरेस्टिंग ऐप। इट्स बेसिकली एन ऐप जिससे आप तानपुरा की आवाज सुन सकते हैं, विच इज व्हाट आई यूज टू लगाओ मैं सुर, ताकि मेरे सुर लग सके when I practice Indian classical vocals। तो अगर मैं आपको सुनाऊं ये, how does it? So you'll see this is C, which is the scale at which I sing, and उस पे ये तानपुरा चल रहा है। तो मैं इसके साथ अपना सा लगाने की कोशिश करूंगा, and that is when I will know that I am singing as per the right both स्केल एंड सुर। फिर उसके बाद गूगल ऐप इज स्टैंडर्ड, लेकिन मैं गूगल ऐप सिर्फ एक चीज के लिए यूज करता हूं, गूगल लेंस। तो आई कीप स्कैनिंग अ लॉट ऑफ थिंग जो मुझे पता नहीं है या मुझे उनके बारे में और पता करना है, एंड गूगल लेंस के थ्रू फिर मुझे उनके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है। देन देयर इज Asana इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल which we use to do everything at Varicrew। तो जो मेरी टीम का नाम है वो Varicrew है, एंड उसमें हर एक शख्स का जो भी काम है वो उनको अलॉटेड होता है ऑन दिस ऐप कॉल्ड Asana। तो Asana में जैसे ही मैं खोलता हूं, आई विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू डू एज अ इंडिविजुअल। तो मुझे वीकली बिजनेस रिव्यू भरना होता है ट्विटर के लिए, तो ट्विटर का जो सारा एनालिटिक्स मैं भरता हूँ। मुझे 3 वीकली यूट्यूब वीडियो शूट करने हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। फिर मुझे यूट्यूब शॉर्ट शूट करनी है, फिर इंस्टाग्राम रील्स करनी है, फिर पॉडकास्ट शूट करना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सम थिंग्स दैट आई हैव टू डू, एंड जैसे जैसे वो हो जाते हैं मैं चेक करता रहता हूँ, सो दैट आई नो दैट आई हैव टू फिनिश दिस टास्क। जैसे मेरा टास्क खत्म, जो दूसरा इंसान है, लेट्स से वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, सबटाइटलिंग, ऑडियो इंजीनियर, जो भी, उनको वो काम असाइन हो जाएगा, एंड दे विल गेट अ नोटिफिकेशन कि पिछले वाले इंसान ने अपना काम कर लिया, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ब्रिलियंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। उसके बाद social folder, this is the only folder I have on the second screen। Actually नहीं, मेरा messages का भी है, but these are all the social media apps। Twitter, LinkedIn, Instagram in order of usage। तो मैं सबसे ज्यादा Twitter यूज करता हूँ, फिर LinkedIn, फिर Instagram। Facebook डाला हुआ है क्योंकि कभी कभी चेक कर लेता हूँ। YouTube Studio is our YouTube Analytics। Linktree एक बहुत बढ़िया ऐप है जहां आप एक ही लिंक के थ्रू बहुत सारे और लिंक्स शेयर कर सकते हैं, which is something that you might want to do as a content creator otherwise। Koo एक इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया ऐप है, which is the Indian equivalent of Twitter। मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, पर मैं हूं वहां anonymously, so I experience the app। Discord, which is again a place that I anonymously hang out at। Business Suite, ये Facebook का अकाउंट मैनेजमेंट ऐप है जहां आप अपने एड्स मैनेज कर सकते हैं। देन देयर इज Clubhouse, जो कि मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं। इट्स अ ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म जहां आप ऑडियो कन्वर्सेशंस को लिसन कर सकते हैं। गूगल एड्स, जहां आप गूगल के एड्स चला सकते हैं। मैसेंजर, विच इज फेसबुक मैसेंजर, एंड देन देयर इज एड्स मैनेजर, जो फेसबुक का पुराना, ये इनफैक्ट ये डिलीट करना है मुझे। देन देयर इज मैसेजेस, जिसमें व्हाट्सएप है और मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ SMS है। व्हाट्सएप इज द ओनली ऐप जिसके नोटिफिकेशंस ऑन है, अदरवाइज किसी भी ऐप में मेरे नोटिफिकेशंस नहीं है। सो यू विल सी, ना मेरे सोशल में कोई नोटिफिकेशंस है, ना ईमेल में है, ना किसी और चीज में आ रहे हैं। मैं कभी भी अपने आप को नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूं। द ओनली थिंग दैट आई हैव नोटिफिकेशंस ऑन फॉर इज व्हाट्सएप, क्योंकि वो एक रियल टाइम कॉन्वर्सेशन है। देन देयर इज नोशन इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि नोशन में मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता हूं और अपने थॉट्स रिकॉर्ड करता हूं। सो इट्स बेसिकली अ नोट टेकिंग ऐप, एंड यहां आप देख सकते हैं, इनफैक्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे वेबवेदा, विच इज द नेम ऑफ माई कंपनी, उसके बहुत सारे आइडियाज अराउंड वेबवेदा, मंथली रेटिंग जो मैं टीम को देता हूँ, वारिक्रू के जो 1-on-1s होते हैं उनको मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, रील के क्या आइडियाज हो सकते हैं, थ्रेड के क्या आइडियाज हो सकते हैं, फ्यूचर आइडियाज अबाउट द बिजनेस, फ्यूचर कोर्सेज अबाउट वेबवेदा जो हम लॉन्च कर सकते हैं, मनी टॉक जो हम यूट्यूब एक सीरीज चलाते थे उसके कुछ आइडियाज, फिर एक कंटेंट राइटिंग इंटर्न हम ढूंढ रहे थे उसके कुछ आइडियाज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन देयर आर मीटिंग नोट्स, तो कोई भी टू डूज वगैरह, पीपल टू मीट, ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट पीपल टू मीट इज अ लिस्ट दैट आई मेंटेन, उन लोगों का नाम जिनको मैं मिलना चाहता हूँ। सो आई कीप रिकॉर्डिंग इट।
डिपेंडिंग कि किस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ, किससे नहीं, एंड आई मेंटेन दिस लिस्ट ऑलवेज। फिर डिजी यात्रा इज अ ग्रेट ऐप अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं थ्रू एयरपोर्ट्स। कुछ एयरपोर्ट्स पे ये लागू हो चुका है, सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं है। वेयर योर फेस इज योर आइडेंटिटी, तो आप अपना फेस यूज करके पूरे सिक्योरिटी को भी क्लियर कर सकते हैं। बोर्डिंग पास हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। सो द वे दैट इट वर्क्स, इसकी आप अपना बोर्डिंग पास अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, कल मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तो मेरा बॉम्बे का जो बोर्डिंग पास है वो अपलोडेड है, दिल्ली टू बॉम्बे 30th of May, एंड इट हैज एवरीथिंग, QR कोड वगैरह है, आप स्कैन करते हैं, देन आपका फेस स्कैन होता है, एंड दैट बिकम्स देन योर एंट्री पॉइंट। ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है। दिल्ली के T3 पे टैक्सी से उतरकर सिक्योरिटी क्लियर करना, गेस हाउ लॉन्ग इट टेक्स मी? 7 minutes। अगर आपके पास चेक इन लगेज नहीं है, 7 मिनट, 7 मिनट लगते हैं सिर्फ मुझे। आई हैव टाइम्ड इट सो मेनी टाइम्स, एंड दैट इज समथिंग दैट आई लव अबाउट द ऐप। देन देयर इज टाइटन स्मार्ट, मेरी घड़ी टाइटन की है, तो उसका ये ऐप है। अगर मुझे कुछ भी देखना होता है, मेरे स्टेप्स कितने हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड प्लस अगर अलार्म वगैरह चेंज करना है। एंड देन देयर इज चैट जीपीटी का iOS ऐप लॉन्च हो चुका है। आई डोंट नो इफ यू हैव इट और नॉट, बहुत बढ़िया है चैट जीपीटी। अगर आपने यूज नहीं किया देन प्लीज यूज इट, दुनिया बदल जाएगी आपकी, मेरी तो डेफिनेटली बदल चुकी है। दैट्स द लास्ट ऐप ऑन द स्क्रीन। तो जैसे आप देखेंगे सेकंड स्क्रीन पे यू विल हैव द नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्स दैट आई यूज, एंड देन फिर थर्ड स्क्रीन पे आई हैव डिस्ट्रैक्शन। ये है नॉइज, शोर। इस स्क्रीन पे मैं कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता हूं। ये स्क्रीन सिर्फ स्टोरेज के लिए। यहां कुछ अगर घुस गया तो मतलब एक तरीके का घुस गया, मतलब गुफा में घुस गए हैं, पता नहीं कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, धूल मिट्टी से गुजर कर मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। आई यूज देम वेरी रेयरली, सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि क्या है। सबसे पहले शॉपिंग। सो दीज आर ऑल द शॉपिंग एप्स दैट आई हैव। तो फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा, बुक माई शो, ज़ूम कार, अर्बन कंपनी, नियर बाय, डिकैथलॉन, H&M, ब्लिंकिट, दीज आर द वंस। इसमें से कुछ मैं बहुत यूज करता हूँ, कुछ मैंने पता नहीं कब लास्ट यूज किए थे, बट दीज आर द शॉपिंग एप्स दैट आई हैव। फिर प्रोडक्टिविटी का एक लंबा लिस्ट होगा। तो गूगल ड्राइव, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ, बट आई सर्च फॉर इट, सो आई डोंट हैव टू यूज। स्काइप हो गया, देन देयर इज अडोबी फिल एंड साइन। PDFs को मुझे बहुत बार साइन करना पड़ता है, तो दिस इज एन ऐप दैट अलाउज मी टू साइन PDFs। गूगल मीट, ओरिजिनल लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्योंकि डुप्लीकेट ना हो। गूगल एनालिटिक्स जो कि मैं यूज करता हूँ। Amazon चाइम जो कि बहुत ही बेहुदा एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन Amazon के एम्प्लॉइज को ये यूज करना पड़ता है क्योंकि वो Zoom या गूगल मीट वगैरह यूज नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो कि थोड़ा बेटर हो चुका है, लेकिन अभी भी वैसे ही है। वर्डप्रेस जहां मैं अपना ब्लॉग होस्ट करता हूँ, अपनी पूरी वेबसाइट होस्ट करता हूँ। फाइल्स जो कि आईफोन का इनहेरेंट फाइल मैनेजमेंट वो है। जूम जो कि जूम है। नोट्स बहुत कम यूज करता हूं क्योंकि मैं ज्यादा नोशन यूज करता हूं। वॉइस मेमो बहुत कम यूज करता हूं क्योंकि उसमें क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, तो मैं गराज बैंड ज्यादा यूज करता हूं। डॉक्स बहुत यूज होते हैं। कैलेंडली मेरा कैलेंडर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां अगर आप कोई स्लॉट बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये लिंक आपके पास नहीं होगा, लेकिन मैं ये जो 15 मिनट की मीटिंग हो गई, कॉल हो गया मेरे साथ, 60 मिनट की मीटिंग हो गई, 30 मिनट की हो गई, या वारिकरू के साथ क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइम्स हैं, तो वो सुबह मैं जल्दी शुरू कर देता हूँ, शाम को लेट तक कर सकता हूँ, सैटरडे को भी कर सकता हूँ, सो ऑन। तो ये मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। सो हूसोएवर हैज टू सेट अप मीटिंग विद मी, मैं उनके साथ जैसे एक कॉपी हो गया, वन यूज, एंड देन आई विल शेयर इट विद देम, एंड देन दे कैन बुक द स्लॉट। हाउ डज इट हैपन? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे वो ये लिंक खोलेंगे एंड दे विल बी एबल टू सी ऑल द फ्री स्लॉट्स इन माई मंथ। जैसे इस महीने में, क्योंकि हम 29 तारीख पे ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, अगले महीने में हियर आर दी ओपन डेज जो कि सर्कल में है। तो अगर मैं सेकेंड फ्राइडे को करता हूं तो 4:30 बजे, 5 बजे और 5:30 बजे स्लॉट है 15 मिनट का। दिस इज द ओनली स्लॉट दैट आई हैव, अदरवाइज एवरीथिंग इज बुक्ड। सो दिस इज अ ग्रेट वे फॉर देम टू बुक समथिंग विद मी। एंड शीट्स विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेल खेलते हैं, जो कि गूगल पे होता है। देन लेट्स गो टू लाइफस्टाइल। पता नहीं लाइफस्टाइल नाम क्यों है, बट यहाँ iTunes है और ऐप स्टोर है जहां से हम ऐप डाउनलोड करते हैं। मेडिकल, एशियन कनेक्ट, हमारे घर के पास ही एशियन मेडिकल हॉस्पिटल है जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसका ऐप है ये। आरोग्य सेतु जो अब यूज नहीं होता ज्यादा, लेकिन किसी पॉइंट पे था। और हुआवे हेल्थ जो विदुर की घड़ी है वो हुआवे की है, तो उसका ये ऐप है। देन देयर इज ट्रैवल में मेक माई ट्रिप है, क्लियर ट्रिप है, ट्रिप एडवाइजर है, बुकिंग है, एयरबीएनबी है और एक्जिको है। मैं सबसे ज्यादा एक्जिको यूज करता हूँ, दैट इज आवर गो टू थिंग। होटल्स के लिए मेक माई ट्रिप, और अगर कोई भी जगह के बारे में जानना हो तो ट्रिप एडवाइजर। एयरबीएनबी इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनली हम सिर्फ एयरबीएनबी में रहते हैं, हम कभी भी होटल्स में नहीं रहते हैं, बिकॉज इट्स अ मच बेटर एक्सपीरियंस। फिर क्या है? फूड में क्या है? स्विगी है, जोमेटो है, डोमिनोज है। डोमिनोज का एक अलग से दर्जा है। इज्जत
ज्यादा मैं जोमेटो यूज करता हूँ, विच इज वाई यूल सी जोमेटो गोल्ड भी है। चाइना मैं चाइना बहुत जाता था पहले नियर बाय के चलते, तो अली पे जो कि वहाँ का पेटीएम इक्विवेलेंट है, डीडी जो कि वहाँ का ऊबर इक्विवेलेंट है, एंड देन गूगल ट्रांसलेट जो मैं यूज करता था क्योंकि मुझे नी हाउ के बियॉन्ड कुछ नहीं पता था। ओके, गेम्स ये शायद भी तुमने डाउनलोड करी होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यूटिलिटीज ये क्या है? ओके, ट्रू कॉलर। तो यूटिलिटीज बेसिकली वो चीजें जो मैं यूज नहीं करता हूँ जनरली। ट्रू कॉलर, मेजर बड़ी कूल चीज है। हाँ, तो मेजर विल बेसिकली शो यू कि आप कौन सी चीज कैसे मेजर कर सकते हैं। आई होप दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो अगर मुझे जैसे इसका लेंथ मेजर करना है तो ये ये तो मुझे ये पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर का है। Isn't that awesome? Isn't that brilliant? तो this is what we use. कभी कभी यूज हो जाता है। Apple TV पता नहीं यूटिलिटीज में क्यों है। वॉलेट, फेस टाइम, टेस्ट फ्लाइट, स्पीड टेस्ट बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है। मैं एप्पल का मेन जो कैलेंडर ऐप है वो यूज नहीं करता हूँ। विप्रो नेक्स्ट जो पीछे ये जो लैंप है ना, इसका जो बल्ब है वो स्मार्ट बल्ब है, तो मैं इसकी लाइट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूँ, वो सब इस ऐप से होता है। ड्रॉपबॉक्स एंड एयर विजुअल ये बताता है कि पोल्यूशन लेवल कितना है। देखते हैं अभी कितना है। 114 है हमारा AQI, जो कि अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। थैंकफुली मैं शायद सेंसिटिव में नहीं हूं तो जी लूंगा। फिर रेयरली यूज्ड का एक अलग से फोल्डर बना दिया मैंने। तो कंपास, स्टॉक, ये सब चीजें। स्टॉक्स के लिए मैं कोई ऐप नहीं यूज करता हूँ, वो मैं अभी दिखा दूंगा कौन सा है, बट दिस इज लाइक जस्ट जनरल ऐसे कोई ऐप है। हेल्थ के दो पता नहीं क्यों है। इनसाइट टाइमर एक मेडिटेशन का ऐप था जो मैं पहले यूज करता था, अब नहीं करता हूँ। वाइसा भी एक मेडिटेशन का ऐप है। हेडस्पेस मेरा पहला मेडिटेशन का ऐप था जो मैं यूज करता था। अल्ट्रा ह्यूमन में पहले एक पैच लगाता था जो कि मेरे ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करता था, सो इट वाज फॉर दैट। बीबर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऐप है जो कान साफ करने का एक टूल है, लेकिन उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, तो आप एक्चुअली कैमरा में देख सकते हैं कि आपका कान में क्या क्या चल रहा है। बच्चों को बड़ा पसंद है ये। हमारा ना फैमिली का बेस्ट बेड टाइम एक्सपीरियंस है, कान साफ करना। ज़ेप लाइफ मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है, और MI फिटनेस हमारी पुरानी घड़ी थी उसका ऐप था। लर्निंग, पॉडकास्ट, कोरा, किंडल, ये 3 ऐप। इनको मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूं जितना मैं करता था। किंडल में किंडल से ही पढ़ता हूं, तो ऐप से नहीं पढ़ता हूं। कोरा में बहुत पहले यूज करता था, अब इतना नहीं करता हूं। पॉडकास्ट में इससे नहीं सुनता हूं, स्पॉटिफाई से सुनता हूं। ऑलराइट, स्पॉटिफाई यहाँ अलग से म्यूजिक के दर्जे में पता नहीं अलग से खड़ा हुआ है। देन देयर इज एंटरटेनमेंट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एलेक्सा, यूट्यूब। आप देख रहे हैं कि इन पे टाइमर लगा हुआ है अभी यूट्यूब के अगेंस्ट और नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट। इसका मतलब कि टाइम खत्म हो चुका है ऑफ यूजिंग दिस ऐप। तो ये हमने विदुर के लिए लगाया हुआ है, बिकॉज ही गेट्स ओनली हाफ एन आवर अ डे। तो जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है उसका ब्लॉक हो जाता है, एंड इट इज सिंक्ड अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। तो आईपैड से भी सिंक्ड है, यहाँ भी सिंक्ड है, और जो रुचि का फोन है उससे भी सिंक्ड है। एंड दिस इज हाउ। तो ये सारे OTT प्लेटफॉर्म हो गए। कैब्स में उबर, लिफ्ट, ब्लू स्मार्ट। लिफ्ट US का ऐप है विच इज रियली गुड। यूलू इज अ बाइक ऐप इन दिल्ली जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बड़ी कूल है। ब्लू स्मार्ट एक इलेक्ट्रिक कैब सर्विस है दिल्ली में। अगेन गूगल मैप्स पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। फिर टेलीग्राम, अगर मुझे टेलीग्राम कभी यूज करना होता है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं टेलीग्राम में तो इसलिए चलता नहीं है। फोटो एंड वीडियो, टेलीप्रॉम्प्टर, बूमरैंग, इनशॉट, लेंसा। इनशॉट विदुर काफी यूज करता है क्योंकि वो यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स बनाता है अराउंड फुटबॉल, तो वो इसको काफी यूज करता है। हॉबीज में स्मूल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप कैरियोके के लिए। तो अगर आप गाना बड़ा पसंद करते हैं और गाने के साथ गाना चाहते हैं लेकिन लिरिक्स नहीं चाहते हैं, तो आप तो आप कर सकते हैं। यूडमी फॉर कोर्सेज विच इज अ ब्रिलियंट ऐप, आई यूज इट अ लॉट। डुओलिंगो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए है, ब्रिलियंट ऐप फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। स्किलशेयर का हमारा मेंबरशिप है, स्किलशेयर में बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं विच आर मोस्टली अराउंड प्रोडक्टिविटी। सुर साधना मैं बहुत पहले यूज कर सकता था, इट इज लाइक द तबला प्रो, तो सुर रखने के लिए। मीडियम इज अ ग्रेट ऐप फॉर राइटर्स एंड फॉर रीडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। रेडिट है अगर आप यूज करते हैं। रेडिट पे मैं कभी कभी जाता हूँ बस ये देखने के लिए कि अंकुर वारिको की कितनी गालियां पड़ रही है, तो मैं बस लिटरली अंकुर वारिको देखता हूँ और उस पर ज्यादातर गालियां ही होती हैं, तो मैं पढ़ के बड़ा खुश हो जाता हूँ। अरे वाह वाह वाह। और क्या है फिर? फाइनेंस। ओके, नहीं ये वाला फाइनेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट से शायद। हाँ, फाइनेंस में
एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड फाइनेंस, बट ठीक है, गूगल पे हो गया. तो अगर चाहिए HDFC बैंक जो मेरा बैंक है, इंस्टाबिज ICICI क्योंकि हमारा ICICI का भी एक कॉर्पोरेट अकाउंट है, क्रेड फॉर मेकिंग ऑल पेमेंट्स दैट आई डू, रेजर पे जहाँ से हम अपना पूरा पेमेंट गेटवे लेते हैं, यूनिकार्ड उनका एक कार्ड था लेकिन अब बंद हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, फोन पे करने के लिए, OCBC इज अ सिंगापुर बेस्ड ब्रांच बैंक. तो हमारा नियर बाय का जो सारा फाइनेंशियल बैंकिंग होती है सिंगापुर की वो OCBC से होती है. एंड देन ऑथेंटिकेटर जो कि एक ऑथेंटिकेशन ऐप है जिसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. एक्सेस, हाँ, ये डिजीलॉकर, 1Password 7 जहाँ मेरे सारे पासवर्ड्स सेव्ड हैं. माईगेट विच इज़ अ एंट्री पासवर्ड. हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में कोई भी हमारे घर अगर आना चाहते हैं उनको माईगेट से परमिशन लेनी पड़ती है, रैंडमली कोई हमारे घर नहीं आ सकता है. डेको इज अ इंटरनेट वाईफाई सिस्टम. हमारा घर थोड़ा बड़ा है, राउटर सिर्फ एक ही साइड पे है, तो हमने डेको का एक सिस्टम लगाया हुआ है जहां वो इंटरनेट शेयर हो जाता है एंड इट इंश्योर्स कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वाईफाई का वो कभी कम नहीं होता है. टेथर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, पर हमने अपग्रेड करके उसको डेको में बना दिया था. गूगल फोटोज, जहां आप अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं. स्प्लिट वाइज, अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं या किसी डिनर पे जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं विद पीपल, तो खर्चा कैसे बांटे इज डन थ्रू स्प्लिट वाइज. ये ज्यादातर हम वेकेशंस पे यूज करते हैं क्योंकि अगर वेकेशन पे जाते हैं तो एक इंसान को बोल देते हैं तुम खर्चा करो, नोट करते रहो, एंड देन हम स्प्लिट वाइज यूज करके तुम्हें फाइनली पेमेंट कर देंगे. गूगल स्लाइड्स इज प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फॉर गूगल. एंड देन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये फाइनल है. इन्वेस्टमेंट्स में ये सारे एप्स हैं जो मैं अपने पैसे के लिए यूज करता हूँ. सबसे पहले स्मॉल केस, बहुत पैसा स्मॉल केस में डाला हुआ है. इट्स व्हाट आई एक्टिवली यूज. IND मनी, मेरा पूरा US का इन्वेस्टमेंट IND मनी में है. काइट इज दी बाइंग एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर Zerodha, तो उसका नाम काइट है. तो इससे मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ, बेचता हूँ, बहुत कम करता हूँ लेकिन कभी भी अगर करता हूँ तो इसी से होता है. कॉइन इज द म्यूचुअल फंड ऐप फॉर Zerodha, तो इससे मैं म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूँ विच इज लार्जली थ्रू द कंपनी. तो कंपनी जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही खरीद सकती है और स्टॉक्स खरीद सकती है, तो हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंस. वेस्टेड इज अनदर ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स. उसको मैं थोड़ा कम यूज करता हूँ बट आई ओकेजनली डू इट. कॉइन स्विच बहुत पहले यूज करता था, अब नहीं है, लेकिन मेरा कुछ क्रिप्टो अभी भी उसमें डाला हुआ है, सो आई हैव दैट. बाइनेंस, जहां मैं अपना पूरा क्रिप्टो अब खरीदता हूं एंड आई मूव इट देन टू माय कोल्ड स्टोरेज विच इज समथिंग दैट आई ओन. तो वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है एंड इट इज नॉट ऑन एनी एक्सचेंज. वॉल्ट के एक्सपीरियंस के बाद आई डिड दैट. वॉल्ट अभी भी है बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई हैव स्टिल माई मनी इन एंड होपफुली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो पैसा शायद वापस आ जाएगा. WazirX, जहां से मैं थोड़ा बहुत यूज करता था लेकिन अब नहीं, अब पूरा बाइनेंस में ही करता हूँ. एंड Coinbase, जहां थोड़ा सा क्रिप्टो अभी भी पड़ा हुआ है बट आई नेवर रियली यूज्ड इट, इसलिए वो सेकंड स्क्रीन पे. दैट्स माय इन्वेस्टमेंट्स. एंड इसके बाद कुछ नहीं. देन द ऐप लाइब्रेरी विच इज जस्ट सारा लाइब्रेरी. दीज आर ऑल द एप्स दैट आई यूज एंड एज यू विल सी इट प्रोग्रेसिवली इंश्योर्स जीरो डिस्ट्रैक्शन. तो होम स्क्रीन बहुत क्लियर, सेकंड स्क्रीन जहां मेरे मेन एप्स हैं, एंड थर्ड स्क्रीन जहां भसड़ है, जहां मैं बहुत बहुत कम जाता हूं. सो व्हेनेवर आई हैव टू एक्सेस एन ऐप, मैं ज्यादातर सर्च करके एक्सेस करता हूं. सो यू विल सी दैट दीज आर यूजुअली द टॉप सर्चेस जो मैं सर्च कर रहा होता हूं, वेदर इट इज टू बुक अ फ्लाइट या गूगल मैप्स नेविगेशन के लिए या शीट्स या ड्राइव. बट अदरवाइज द मेन वे ऑफ लुकिंग एंड ब्राउजिंग थ्रू माई फोन इज थ्रू दीज एप्स इटसेल्फ. किसी भी ऐप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं, एवरीथिंग डिस्ट्रैक्शन फ्री. दिस इज माई वर्ल्ड. मैं iPhone 13 यूज करता हूँ. आई ऑलवेज हैव अ, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा उसका -2 वर्जन लेता हूँ क्योंकि वो सस्ता होता है एंड इट जस्ट प्रीटी मच डज द सेम जॉब एंड दैट्स हाउ आई रोल. आई होप दिस वाज यूजफुल. इसमें से अगर कोई भी ऐसा ऐप है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं या कोई ऐसा ऐप है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं बिकॉज आई डोंट हैव इट, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.